हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नैक जेएफ एंड गेट क्वालिफाइड। आज हम बात करते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन की, जिसमें हमारे पास जो मोनोमर यूनिट होती है वो है एक पहली यूरिया और दूसरी होती है फॉर्मेल्डिहाइड। और इससे जो पॉलीमर मिलेगा वो होता है लीनियर पॉलीमर और इसे बोलते हैं हम यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्योंकि इसमें जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है कि यूरिया और एक होती है क्या, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसी वजह से इसको नाम दिया गया यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो भाई इसकी हम अगर मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा कि जब यूरिया की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होगी तो यूरिया के पास जो एन एटम है उसके पास क्या है, लोन पेयर। और जो फॉर्मेल्डिहाइड का जो बिहेवियर होता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो जैसे ही लोन पे इस कार्बन पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और एन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद इसमें जो अगला स्टेप होगा वो होगा प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन का मतलब होगा कि इस एटम के अंदर यानी कि इस कंपाउंड के अंदर एक प्रोटॉन ऐड होगा और एक प्रोटॉन एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा अगले स्टेप में कि जहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था वहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन। और जहाँ पे एन पे पॉजिटिव चार्ज था वहाँ से एक एच आयन क्या हो गया, एलिमिनेट। जिससे क्या होगा कि एन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो रिमूव हो गया। उससे क्या मिला हमें, मोनोमिथाइल यूरिया। और इसी को बोलते हैं हम क्या, मिथाइल। तो यहाँ पे एक है तो इसे बोलेंगे मोनोमिथाइल यूरिया। उसके बाद इसी कंपाउंड में अभी भी NH2 की प्रेजेंस यानी कि एन के पास क्या है, लोन पेयर। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, अगेन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ होगी। एन की लोन पेयर है, अगेन जब भी कार्बन पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, प्रोटोनेशन एंड डिप्रोटोनेशन प्रोसेस होगा। जिससे क्या होगा, अगेन क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीजन पे एच आयन ऐड होगा। और जैसे ही अटैक करता है लोन पर तो एन पे क्या जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जब यहाँ से एक एच एन एलिमिनेट होगा तो एन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमूव होगा और एक एच एन यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलता है बोथ साइड यहाँ पे, डाई मिथाइल यूरिया। उसके बाद हम बात करें तो उसके बाद हमारी रिएक्शन जो है अगेन इन मोनोमर यूनिट के साथ होगी, जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन इस रिएक्शन को हमें कैसे दिखाना होगा, यानी कि जो हमने जो डाई मिथाइल यूरिया लिया था उसको हम बीच में सेंटर में लगाएंगे और इसके बोथ साइड क्या लगाएंगे, यूरिया मोनोमर यूनिट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। साथ ही साथ हम जो कहेंगे कि एक मोनोमर यूनिट की रिएक्शन के साथ होगी इस कंपाउंड के साथ, जो कि हमारा ये वाला फॉर्मेल्डिहाइड। उस जब रिएक्शन आगे फॉलो होगी तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। यानी कि कैसे होगा एलिमिनेट, यानी कि यूरिया का H और इस कंपाउंड जो हमारे पास था डाई मिथाइल यूरिया का, इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो एक वाटर मॉलिक्यूल इधर से एलिमिनेट होगा। और जब ये एक अगेन यहाँ पे इधर से रिएक्शन करेगा तो अगेन क्या होगा, यूरिया का एच आयन और डाई मिथाइल का यूरिया का OH। तो जब इनकी रिएक्शन आपस में होंगे तो अगेन वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। साथ ही साथ जब इसके लोन पे नाइट्रोजन के फॉर्मेल्डिहाइड पे रिएक्शन करते हैं तो हमें पता है कि जो अगला स्टेप होता है वो होता है प्रोटोनेशन एंड डीप्रोटोनेशन। तो जो इन मोनोमर की यूनिट आपस में रिएक्शन होगी तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा ना, हमें जो पॉलीमर मिलेगा वो मिलेगा क्या, लीनियर पॉलीमर। उसी को क्या बोलते हैं हम, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यानी कि जब यहाँ पे इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे NH CH2 अटैच हो गया, और जब इनकी आपस में हुई तो CH2 NH अटैच हो गया। और जब इसकी रिएक्शन यहाँ पे हुई तो यहाँ पे हो गया एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया। और इसी तरह से रिएक्शन आगे फॉलो होगी और हमें लास्ट में क्या मिलेगा, लीनियर पॉलीमर। उसे बोलते हैं हम क्या, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब अगर हम बात करें कि अगर इस लीनियर पॉलीमर को हमें ब्रांच पॉलीमर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा, तो उसके लिए हमें नीड होती है कि इसकी क्रॉसलिंकर की। क्रॉसलिंकर का काम होता है किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल को आपस में अटैच करना। तो यहाँ पे सेम क्या है कि जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है वो वर्क करता है एज ए क्रॉस लिंकर। हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे दो लीनियर मोनोमर ली, दो लीनियर पॉलीमर लिए, एक ये वाला एंड एक ये वाला। जब इन लीनियर पॉलीमर की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, जो वर्क कर रहा है एज ए क्रॉस लिंकर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इनकी रिएक्शन आपस में होगी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तो यहाँ पे भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। यानी कि इस साइड वो इधर की साइड से इधर की साइड से हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन। एंड सेम जो होगी ऐसी कंडीशन यहाँ पे होगी, एन का हाइड्रोजन, इधर भी एन का हाइड्रोजन और फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ से क्या होगा, एलिमिनेट वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी टाइप से जब रिएक्शन आगे फॉलो होगी लीनियर पॉलीमर में तो टिल द एंड क्या होगा कि लीनियर पॉलीमर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ब्रांच पॉलीमर में।
या हम इसे बोल सकते हैं क्रॉस लिंकर पॉलीमर, या बोल सकते हैं नेटवर्क पॉलीमर ऑफ हाई मोलिकुलर वेट। बस हमें ये ध्यान रखना कि अगर किसी भी लीनियर पॉलीमर को हमें ब्रांच पॉलीमर में कन्वर्ट करना है तो इसके किसी क्रॉस लिंकर से पॉलीमर आपस में अटैच होकर किसी क्रॉस लिंकर ब्रांच पॉलीमर में होता है, या क्रॉस लिंकर पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा, या नेट मोलिकुलर हाई मोलिकुलर वेट में कन्वर्ट होगा। ये हमारा लास्ट एग्जांपल था काइनेटिक एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन का, और ये यूनिट आज कंप्लीट हो गया। इसके सारे जो एग्जांपल थे, इसकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म, वो सारे हमने कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू सो मच।